21 दिन ये करो, 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। क्या तुमने कभी रात को अपने बिस्तर पर लेटे हुए ये सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी कहां जा रही है? वो सपने जो कभी तुम्हारी आंखों में चमकते थे, अब धुंधले क्यों पड़ गए हैं? वो जोश, वो जुनून, वो हौसला कहां गायब हो गया? थोड़ा रुककर गहरी सांस लेते हुए। और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, वो तुमसे आगे क्यों निकल रहे हैं? क्या वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं, या फिर लंबा पॉज, तुम खुद ही अपनी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हो? सच सुनना चाहते हो? तुम्हारी कुछ आदतें, तुम्हारा वो रोज का रूटीन, तुम्हारी वो छोटी छोटी गलतियां, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें पीछे धकेल रही हैं। और सबसे दुखद बात, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम हर दिन खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन आज इस पल में मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हें सुनने में तकलीफ दे, लेकिन यही सच तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। 21 दिन, बस 21 दिन। अगर तुम इन 21 दिनों में कुछ खास आदतों को अपनाओ, कुछ गलत आदतों को छोड़ दो, तो मैं गारंटी देता हूं तुम 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे देखकर तुम्हारे हेटर्स जलेंगे, तुम्हारे दुश्मन हैरान होंगे और तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को समझ नहीं आएगा कि तुमने ये कैसे कर दिखाया। लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। तैयार रहना होगा अपने आप को बदलने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, और सबसे जरूरी, अपने आप से ईमानदार होने के लिए। तो क्या तुम तैयार हो? अगर हां, तो चलो इस सफर को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 21 आदतें बताऊंगा जो तुम्हें 21 दिनों में एक नया इंसान बना देंगी। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये है विज्ञान, अनुशासन और तुम्हारी इच्छा शक्ति का मेल। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी अपनी कहानी से मिलती जुलती हो। एक भावनात्मक कहानी, तुम्हारी अपनी कहानी। ये है राहुल, या शायद ये तुम हो। राहुल एक आम इंसान है, 25 साल का, कॉलेज खत्म हुए 2 साल हो गए, सपने बड़े थे, एक अच्छी जॉब, एक शानदार जिंदगी, दुनिया को कुछ दिखाने की चाह। लेकिन आज राहुल सुबह 10 बजे उठता है, फोन उठाता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, घंटों स्क्रॉल करता रहता है, दोस्तों की स्टोरीज देखता है जो विदेश घूम रहे हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, प्रमोशन पा रहे हैं, और राहुल वो बस सोचता है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? राहुल को लगता है कि वो कोशिश कर रहा है, वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है। वो जिम जाने की सोचता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद छोड़ देता है। वो किताबें पढ़ना चाहता है, लेकिन नेटफ्लिक्स की सीरीज उसे खींच लेती है। और हर रात जब वो सोने जाता है, उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? क्या तुम्हें राहुल की कहानी अपनी लग रही है? क्या तुम भी कभी कभी अपने आप से यह सवाल करते हो कि तुम कहां गलती कर रहे हो? सच तो यह है, राहुल की तरह 99% लोग अपनी जिंदगी में फंस चुके हैं। वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। वो सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने का रास्ता नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी उन आदतों को नहीं देख पाते जो उन्हें हर दिन पीछे धकेल रही हैं। लेकिन राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन राहुल को एक किताब मिलती है। उस किताब में लिखा होता है 21 दिन। अगर तुम 21 दिन तक सही आदतों को फॉलो करो तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। राहुल को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो सोचता है 21 दिन तो मैं ट्राई कर सकता हूं, अगर ये काम नहीं किया तो क्या बिगड़ा। और यहीं से राहुल का सफर शुरू होता है। तो चलो अब हम भी राहुल की तरह वो 21 आदतें सीखते हैं जो हमें 99% लोगों से आगे ले जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, ये आदतें आसान नहीं हैं। इनके लिए मेहनत चाहिए, अनुशासन चाहिए, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा चाहिए। तो क्या तुम तैयार हो? आदत 1, सुबह जल्दी उठो, सूरज से पहले। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे सफल लोग, एलोन मस्क, ओपरा विनफ्रे, टिम कुक, सब सुबह 5 बजे से पहले उठते हैं? क्यों? क्योंकि सुबह का समय तुम्हारा सबसे कीमती समय होता है। जब दुनिया सो रही होती है, तब तुम अपने सपनों के लिए काम कर सकते हो। वैज्ञानिकों के मुताबिक सुबह जल्दी उठने से तुम्हारा दिमाग ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव होता है।
तुम्हारी विल पावर सुबह सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अगर तुम 9-10 बजे उठते हो तो तुम पहले से ही दिन का सबसे अच्छा हिस्सा गंवा चुके होते हो। राहुल ने पहले दिन सुबह 5 बजे अलार्म लगाया। पहले तो उसे नींद से जंग लड़नी पड़ी, लेकिन उसने एक ट्रिक अपनाई। अलार्म को अपने बेड से दूर रखा ताकि उसे उठकर बंद करना पड़े। उसने सुबह का पहला घंटा अपने लिए रखा। उसने 10 मिनट मेडिटेशन किया, 20 मिनट किताब पढ़ी और 30 मिनट अपने गोल्स के बारे में लिखा। पहला दिन खत्म होते होते उसे लगा कि उसने महीनों बाद कुछ हासिल किया है। पहली आदत अपनाने के लिए आज रात ही अलार्म सेट कर दो। और हां, अगर तुम सोच रहे हो कि कल से शुरू करूंगा, तो याद रखो, कल कभी नहीं आता। आज से शुरू करो। आदत 2, स्क्रीन टाइम कम करो। आदत 2, अपना दिमाग आजाद करो। क्या तुम जानते हो कि औसतन एक इंसान दिन में 7 से 8 घंटे अपने फोन पर बिताता है? यानी तुम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा स्क्रीन पर बर्बाद कर रहे हो। और सबसे दुखद बात, यह स्क्रीन टाइम तुम्हें तुम्हारे सपनों से, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी से और तुम्हारी खुशी से दूर ले जा रहा है। कैल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म के मुताबिक ज्यादा स्क्रीन टाइम तुम्हारे दिमाग की फोकस करने की क्षमता को कम करता है। सोशल मीडिया तुम्हारे डोपामाइन लेवल को बिगाड़ देता है, जिससे तुम्हें हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करने की लत पड़ जाती है। राहुल को भी यह लत थी। वो हर रात 2-3 घंटे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बिताता था, लेकिन दूसरे दिन उसने एक फैसला लिया। वो दिन में सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगा। उसने अपने फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट किया और नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए। पहले दिन उसे बेचैनी हुई, लेकिन तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसका दिमाग ज्यादा क्लियर है। उसने उस खाली समय में एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जो उसकी जॉब के लिए जरूरी था। अगर तुम अपने फोन को कंट्रोल कर लोगे तो तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लोगे। तो आज से शुरू करो, अपना स्क्रीन टाइम चेक करो और उसे आधा कर दो। आदत 3, हर दिन कुछ नया सीखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग हमेशा आगे रहते हैं वो ऐसा कैसे करते हैं? जवाब है, वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। चाहे वो एक नई स्किल हो, एक नया आइडिया हो या एक नया दृष्टिकोण। नॉलेज वो हथियार है जो तुम्हें तुम्हारे हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स से अलग करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग हर दिन 20 से 30 मिनट नई चीजें सीखते हैं, उनका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर होता है। लर्निंग तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। राहुल ने तीसरे दिन एक फैसला लिया कि वो हर दिन 30 मिनट कुछ नया सीखेगा। उसने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया जो डेटा एनालिटिक्स सिखाता था। पहले तो उसे लगा कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 10वें दिन तक उसे बेसिक्स समझ आ गए और 21वें दिन उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट पूरा किया। उस प्रोजेक्ट की वजह से उसे एक इंटर्नशिप का ऑफर मिला। हर दिन एक नई चीज सीखने से तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो आज से शुरू करो, एक किताब उठाओ, एक कोर्स ज्वाइन करो और अपने दिमाग को पावर दे दो। आदत 4, अपने दिमाग को शांत करो। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारा दिमाग हर समय भागता रहता है? काम का प्रेशर, हेटर्स की बातें, भविष्य की चिंता, ये सब तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। मेडिटेशन वो चाबी है जो तुम्हारे दिमाग को शांति और फोकस देता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के मुताबिक रोज 10 मिनट मेडिटेशन करने से तुम्हारा स्ट्रेस लेवल 40% तक कम हो सकता है। यह तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेहतर करता है और तुम्हें भावनात्मक रूप से स्थिर बनाता है। राहुल को हमेशा गुस्सा आता था। ऑफिस में बॉस की डांट, दोस्तों की बुराई, वो हर छोटी बात पर रिएक्ट कर देता था। चौथे दिन उसने मेडिटेशन शुरू किया। उसने हर सुबह 10 मिनट के लिए एक शांत कोना चुना, आंखें बंद की और अपनी सांसों पर फोकस किया। पहले 2 दिन उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन 5वें दिन उसने महसूस किया कि वो छोटी छोटी बातों पर कम गुस्सा करता है। 21वें दिन तक राहुल अपने ऑफिस में सबसे शांत और फोकस्ड इंसान बन चुका था। मेडिटेशन तुम्हें वो शांति देगा जो तुम्हारे हेटर्स कभी नहीं छीन सकते। आज से शुरू करो 10 मिनट और देखो कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आदत 5, अपने विचारों को आजाद करो। क्या तुमने कभी अपने विचारों को कागज पर उतारा है? तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जीत, ये सब तुम्हारे दिमाग में उलझे रहते हैं। जर्नलिंग वो तरीका है जो तुम्हारे दिमाग को साफ करता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की एक रिसर्च के मुताबिक रोज 10 मिनट जर्नलिंग करने से तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी 25% तक बढ़ती है। यह तुम्हें अपने गोल्स पर फोकस करने और नेगेटिव थॉट्स को कम करने में मदद करता है। नेहा, एक सिंगल मदर, को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। 5वें दिन उसने जर्नलिंग शुरू की। उसने हर रात 10 मिनट में अपने दिन की 3 अच्छी चीजें और 3 गोल्स लिखे। पहले हफ्ते में उसने देखा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर समझ रही है। 21वें दिन तक उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का प्लान बना लिया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। आदत 6, अपने दिन का मालिक बनो। क्या तुमने कभी कहा है मेरे पास टाइम नहीं है? सच तो ये है, तुम्हारे पास वही 24 घंटे हैं जो एलोन मस्क या विराट कोहली के पास है। फर्क सिर्फ इतना है, वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट ब्रायन ट्रेसी के मुताबिक अगर तुम अपने दिन को पहले से प्लान कर लो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ सकती है। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। राहुल का दिन बिना प्लानिंग के बीतता था। वो सुबह फोन चेक करता, दोपहर में मीटिंग्स में फंस जाता और रात को थक कर सो जाता। 6ठे दिन उसने टाइम ब्लॉकिंग शुरू की। उसने सुबह 2 घंटे डीप वर्क के लिए, दोपहर 1 घंटा लर्निंग के लिए और शाम 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए रखा। 21वें दिन तक उसने अपने प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर लिया, जिसकी वजह से उसे प्रमोशन मिला। टाइम तुम्हारा सबसे कीमती एसेट है, इसे बर्बाद मत करो। आज से अपने दिन का मालिक बनो। आदत 7, हेल्दी डाइट। अपने शरीर को ईंधन दो। तुम जो खाते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम अपने शरीर को जंक फूड का कचरा डालोगे तो तुम्हारा दिमाग और बॉडी कैसे चमकेंगे? हेल्दी डाइट वो नींव है जो तुम्हें एनर्जी और फोकस देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बैलेंस्ड डाइट लेने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 20% तक बढ़ सकती है। प्रोटीन, फल और सब्जियां तुम्हारे दिमाग को तेज और शरीर को फिट रखते हैं। अंजलि को हमेशा थकान रहती थी। वो दिन भर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड खाती थी। 7वें दिन उसने डाइट बदलने का फैसला किया। उसने जंक फूड की जगह फल, नट्स और घर का खाना शुरू किया। पहले हफ्ते में उसने 2 किलो वजन कम किया और उसकी एनर्जी दोगुनी हो गई। 21वें दिन तक वो सुबह जॉगिंग करने लगी थी। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, इसे सही ईंधन दो। आज से अपनी डाइट बदलो और देखो कैसे तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे हेटर्स को जलाने लगती है। आदत 8, एक्सरसाइज। अपने शरीर को मजबूत करो। क्या तुम जानते हो कि एक मजबूत शरीर एक मजबूत दिमाग बनाता है? एक्सरसाइज सिर्फ तुम्हारी बॉडी को फिट नहीं करती, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। मेयो क्लिनिक की एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करने से तुम्हारा स्ट्रेस 30% कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। विकास को लगता था कि वो जिम जाने के लिए बहुत बिजी है, लेकिन 8वें दिन उसने फैसला किया कि वो हर दिन 20 मिनट वॉक करेगा। उसने धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग शुरू की। 21वें दिन तक उसने 3 किलो वजन कम किया और उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उसने अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दिया जो पहले वो डर की वजह से टालता था। आदत 9, गोल सेटिंग। अपने सपनों को हकीकत बनाओ। बिना गोल के जिंदगी एक बिना मंजिल की गाड़ी है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां जाना चाहते हो तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। गोल सेटिंग वो नक्शा है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। गेल मैथ्यूज की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उनके सक्सेस होने की संभावना 42% ज्यादा होती है। सोहन ने जिंदगी में कई बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। 9वें दिन उसने गोल सेटिंग शुरू की। उसने लिखा 6 महीने में एक फ्रीलांस बिजनेस शुरू करना। उसने हर हफ्ते छोटे छोटे गोल्स सेट किए, जैसे क्लाइंट ढूंढना और स्किल्स सीखना। 21वें दिन तक उसने अपना पहला क्लाइंट साइन कर लिया। गोल सेटिंग तुम्हें वो रास्ता दिखाएगी जो तुम्हारे हेटर्स को कभी नहीं दिखेगा। आज अपने सपनों को लिखो और उन्हें हकीकत बनाओ। आदत 10, ग्रेटिट्यूड। जो है उसका शुक्रिया अदा करो। क्या तुमने कभी रुककर उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा किया जो तुम्हारे पास हैं? ग्रेटिट्यूड वो आदत है जो तुम्हारी जिंदगी को खुशी और संतुष्टि से भर देती है। यूसी बर्कले की एक स्टडी के मुताबिक रोज 5 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से तुम्हारी मेंटल हेल्थ 25% बेहतर होती है। रीमा को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। 10वें दिन उसने ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू किया।
उसने हर दिन 3 चीजें लिखी जिनके लिए वो शुक्रगुजार थी। पहले दिन उसे सिर्फ मेरे पास छत है लिखना पड़ा, लेकिन 21वें दिन उसने लिखा, मैं अपनी मेहनत और हिम्मत के लिए शुक्रगुजार हूं। इस प्रैक्टिस ने उसका नजरिया बदल दिया। ग्रैटिट्यूड तुम्हें वो खुशी देगी जो तुम्हारे दुश्मन कभी नहीं समझ पाएंगे। आज से शुक्रिया कहना शुरू करो। आदत 11, सही लोगों से जुड़ो। तुम्हारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किन लोगों के साथ समय बिताते हो। सही नेटवर्क तुम्हें वो मौके देता है जो तुम अकेले कभी नहीं पा सकते। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क वाले लोग 70% ज्यादा तेजी से करियर में आगे बढ़ते हैं। अमित एक टैलेंटेड डिजाइनर था, लेकिन उसे कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। 11वें दिन उसने एक लोकल मीटअप में हिस्सा लिया। वहां उसने एक स्टार्टअप फाउंडर से बात की जिसने उसे एक प्रोजेक्ट ऑफर किया। 21वें दिन तक अमित उस स्टार्टअप का लीड डिजाइनर बन चुका था। सही लोग तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएंगे। आज से अपने नेटवर्क को बढ़ाओ। आदत 12, फोकस की ताकत। क्या तुम मल्टीटास्किंग में विश्वास करते हो? सच तो यह है, मल्टीटास्किंग तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को मार देता है। डीप वर्क वो स्किल है जो तुम्हें अपने काम में मास्टर बनाती है। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के मुताबिक 90 मिनट का डीप वर्क सेशन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 50% तक बढ़ा सकता है। प्रिया एक फ्रीलांसर थी, लेकिन वो हमेशा डेडलाइंस मिस करती थी। 12वें दिन उसने डीप वर्क शुरू किया। उसने हर सुबह 90 मिनट का सेशन रखा जिसमें फोन ऑफ और सिर्फ एक टास्क पर फोकस। 21वें दिन तक उसने अपने क्लाइंट्स के लिए 3 प्रोजेक्ट्स पूरे किए और उसकी इनकम दोगुनी हो गई। डीप वर्क तुम्हें वो रिजल्ट्स देगा जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स सिर्फ सपने में देखते हैं। आज से फोकस शुरू करो। आदत 13, नींद को प्रायोरिटी दो। क्या तुम रात को देर तक जागते हो? नींद की कमी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और हेल्थ को बर्बाद कर देती है। एक अच्छी स्लीप रूटीन तुम्हें हर दिन तरोताजा रखती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक 7 से 9 घंटे की नींद लेने से तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स 30% बेहतर होती हैं। रोहन रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखता था और सुबह थका हुआ उठता था। 13वें दिन उसने स्लीप रूटीन बनाया। उसने रात 10 बजे फोन बंद किया और 11 बजे सोना शुरू किया। 21वें दिन तक उसकी एनर्जी और फोकस इतना बढ़ गया कि उसने अपने स्टार्टअप के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। नींद तुम्हारा रिचार्जर है, इसे प्रायोरिटी दो और हर दिन तरोताजा शुरू करो। आदत 14, खुद को समझो। क्या तुमने कभी रुककर खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूं? सेल्फ रिफ्लेक्शन वो प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारी ताकत, कमजोरियां और सपने समझाती है। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी के मुताबिक हफ्ते में 30 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन करने से तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस 35% बढ़ती है। मोहित को लगता था कि वो जिंदगी में फंस गया है। 14वें दिन उसने सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू किया। उसने हर हफ्ते 30 मिनट खुद से सवाल पूछे, मैं खुश क्यों नहीं हूं? मुझे क्या चाहिए? 21वें दिन तक उसने फैसला लिया कि वो अपनी जॉब छोड़कर एक नया करियर शुरू करेगा। खुद को समझने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता। आज से अपने आप से बात शुरू करो। आदत 15, दूसरों की मदद, देने की ताकत। जिंदगी में सबसे बड़ा सुख क्या है? दूसरों की मदद करना। जब तुम दूसरों को उठाते हो तो तुम खुद भी ऊपर उठते हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक दूसरों की मदद करने से तुम्हारी खुशी 20% बढ़ती है और डिप्रेशन 15% कम होता है। स्नेहा एक बिजी प्रोफेशनल थी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में खालीपन लगता था। 15वें दिन उसने एक लोकल एनजीओ में वॉलंटियरिंग शुरू की। उसने हर हफ्ते 2 घंटे बच्चों को पढ़ाया। 21वें दिन तक उसने न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदली, बल्कि अपनी जिंदगी में भी मकसद पाया। दूसरों को उठाकर तुम खुद को उठाते हो। आज से किसी की जिंदगी में फर्क डालो। आदत 16, पैसे का मालिक बनो। पैसा तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, न कि तुम पैसे के गुलाम। फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो आदत है जो तुम्हें आजादी देती है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट डेव रैमसे के मुताबिक बजट बनाने से तुम्हारा फाइनेंशियल स्ट्रेस 50% कम हो सकता है। कमल हर महीने अपनी सैलरी खत्म कर देता था। 16वें दिन उसने बजट बनाना शुरू किया। उसने 50% जरूरतों, 30% चाहतों और 20% सेविंग्स के लिए रखा। 21वें दिन तक उसने 5,000 रुपए की इमरजेंसी फंड बना लिया, जिसने उसे आत्मविश्वास दिया। पैसे का मालिक बनो
ताकि तुम्हारे हेटर्स तुम्हारी आजादी से जलें। आज से बजट शुरू करो। आदत 17, पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिविटी को अलविदा कहो। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी नेगेटिव होगी। पॉजिटिव माइंडसेट वो ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकालती है। मायो क्लिनिक की एक स्टडी के मुताबिक पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग 50% कम स्ट्रेस और 30% ज्यादा प्रोडक्टिविटी का अनुभव करते हैं। अनुज को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। 17वें दिन उसने पॉजिटिव माइंडसेट पर काम शुरू किया। उसने हर सुबह 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, जैसे मैं मेहनती हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। 21वें दिन तक उसने एक जॉब इंटरव्यू क्रैक किया क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस चमक रहा था। पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हें वो ताकत देगा जो तुम्हारे दुश्मनों को हैरान कर देगा। आज से पॉजिटिव सोच शुरू करो। आदत 18, धैर्य। सक्सेस का सबसे बड़ा हथियार। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। धैर्य वो हथियार है जो तुम्हें सबसे मुश्किल वक्त में भी डटे रहने की ताकत देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक धैर्य रखने वाले लोग 40% ज्यादा लंबे समय तक अपने गोल्स पर टिके रहते हैं। रिया का स्टार्टअप पहले साल में फेल हो गया। वो हार मानने वाली थी, लेकिन 18वें दिन उसने धैर्य रखने का फैसला किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा कोशिश की। 21वें दिन तक उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो हिट हो गया। धैर्य तुम्हें वो सक्सेस दिलाएगा जो तुम्हारे हेटर्स सिर्फ सपने में देखते हैं। आज से धैर्य रखो। आदत 19, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नया रास्ता बनाओ। कंफर्ट जोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम वही करते रहोगे जो आसान है, तो तुम वही रहोगे जो तुम आज हो। नया रास्ता बनाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के मुताबिक नई चीजें ट्राई करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस 35% बढ़ता है। सागर को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। 19वें दिन उसने एक लोकल टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया। पहली स्पीच में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 21वें दिन तक उसने अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दिया जिसे सबने सराहा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर तुम वो बन जाओगे जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कभी नहीं बन सकते। आज से नया रास्ता बनाओ। आदत 20, फीडबैक लो, बेहतर बनो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम परफेक्ट हो? सच तो ये है, हम सब में सुधार की गुंजाइश होती है। फीडबैक वो दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखाता है और बेहतर बनाता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक फीडबैक लेने वाले लोग 46% तेजी से अपने स्किल्स में सुधार करते हैं। नीलम को लगता था कि वो अपने जॉब में बेस्ट है। 20वें दिन उसने अपने बॉस और सहकर्मियों से फीडबैक मांगा। उसे पता चला कि वो मीटिंग्स में कम बोलती है। उसने इस पर काम किया और 21वें दिन तक वो अपने प्रोजेक्ट की लीड बन गई। फीडबैक तुम्हें वो बनाएगा जो तुम्हारे हेटर्स सिर्फ जलकर देखेंगे। आज से फीडबैक लेना शुरू करो। आदत 21, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। खुद को सराहो। क्या तुम सिर्फ बड़ी कामयाबी का इंतजार करते हो? सच तो ये है, छोटी छोटी जीत तुम्हें बड़ा बनाती है। अपनी स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो, क्योंकि यही तुम्हें मोटिवेट रखता है। जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी के मुताबिक छोटी जीत को सेलिब्रेट करने से तुम्हारी मोटिवेशन 30% बढ़ती है। अर्जुन हर दिन अपनी कमियों पर फोकस करता था। 21वें दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी छोटी जीत को सेलिब्रेट करेगा। उसने 1 हफ्ते तक जिम नहीं छोड़ा, तो उसने खुद को एक फेवरेट मील खाने की ट्रीट दी। इस आदत ने उसे इतना मोटिवेट किया कि उसने 3 महीने बाद अपनी पहली मैराथन पूरी की। छोटी जीत तुम्हें बड़े सपनों तक ले जाएगी। आज से अपनी हर जीत को सेलिब्रेट करो। अब तक तुमने 21 आदतें सीख ली हैं, लेकिन सवाल यह है, इन आदतों से तुम अपने हेटर्स, अपने दुश्मनों और अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे पीछे छोड़ोगे? जवाब आसान है, तुम वो बन जाओ जो वो कभी नहीं बन सकते। तुम वो करो जो वो कभी नहीं कर सकते। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है जो हमेशा तुम्हारी बुराई करता है। वो तुम्हारी हर कोशिश का मजाक उड़ाता है, लेकिन जब तुम सुबह 5 बजे उठकर अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो, तब वो 11 बजे तक सो रहा होता है। जब तुम हर दिन नई स्किल सीख रहे हो, तब वो नेटफ्लिक्स पर टाइम वेस्ट कर रहा होता है। 21 दिन बाद तुम एक नया इंसान बन चुके होगे और वो वही का वही रहेगा। मनोविज्ञान में इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। छोटी छोटी आदतें जो तुम हर दिन अपनाते हो, लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स देती हैं।
अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनते हो तो 21 दिन बाद तुम 21% बेहतर इंसान बन चुके होंगे। और यही 21% तुम्हें 99% लोगों से अलग करता है। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बताता हूं। एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा। नेहा को उसके ऑफिस में कोई सीरियसली नहीं लेता था। लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन नेहा ने फैसला किया कि वो 21 दिन तक हर दिन कुछ ऐसा करेगी जो उसे बेहतर बनाए। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, हर दिन 30 मिनट नई स्किल सीखी और अपने बॉस को हर हफ्ते एक नया आइडिया प्रपोज किया। 21 दिन बाद उसके बॉस ने उसे एक प्रोजेक्ट की लीड बनाया। आज नेहा अपने ऑफिस की सबसे यंगेस्ट मैनेजर है। तुम्हारे हेटर्स तुम्हें नीचे खींच सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुमसे जल सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारी मेहनत को कॉपी नहीं कर सकते। और तुम्हारे दुश्मन, वो बस तुम्हारी कामयाबी को देखकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्त, अब तुम जान चुके हो कि 21 दिन में तुम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हो। ये 21 आदतें कोई जादू नहीं है, ये वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएंगे। लेकिन याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर तुम्हें अनुशासन चाहिए, हिम्मत चाहिए और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा चाहिए। सोचो, 21 दिन बाद तुम वो इंसान बन सकते हो जिसे देखकर तुम्हारे माता पिता को गर्व होगा, जिसे देखकर तुम्हारे दोस्त हैरान होंगे, जिसे देखकर तुम्हारे हेटर्स जलेंगे, और सबसे जरूरी, जो हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर कहेगा, मैंने कर दिखाया। तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। इस वीडियो को बंद करने से पहले एक कागज और पेन लो, अपने 21 दिन के गोल्स लिखो, हर दिन की एक आदत चुनो और उसे फॉलो करो। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वीडियो तुम्हारे साथ है और सबसे जरूरी, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे साथ है। 21 दिन, बस 21 दिन। अगर तुम इन 21 दिनों में खुद को बदल लोगे तो मैं गारंटी देता हूं, तुम 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। तो चलो उठो, शुरुआत करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम में कितना दम है। तो दोस्त, हमने एक लंबा सफर तय किया है। 21 दिन, 21 आदतें और एक नया तुम। क्या तुमने कभी सोचा था कि सिर्फ 21 दिन तुम्हारी जिंदगी को इस कदर बदल सकते हैं? वो सुबह का अलार्म, वो जर्नल की वो पहली एंट्री, वो 10 मिनट का मेडिटेशन, वो छोटी छोटी जीत जो तुमने सेलिब्रेट की, ये सब सिर्फ आदतें नहीं थी। ये थे वो बीज जो तुमने अपने भविष्य के लिए बोए, और अब वो बीज पेड़ बनने को तैयार है। याद है राहुल, वो लड़का जो सुबह 10 बजे उठता था, फोन स्क्रॉल करता था और अपनी जिंदगी से हारा हुआ महसूस करता था? आज वो सुबह 5 बजे उठता है। वो एक ऑनलाइन कोर्स पूरा कर चुका है, उसने अपनी पहली इंटर्नशिप पाई, और सबसे जरूरी, वो अब अपने सपनों को जी रहा है। और नेहा, वो सिंगल मदर जो अपनी जिंदगी में कंट्रोल की तलाश कर रही थी, आज वो अपने बिजनेस की मालकिन है। उसका आत्मविश्वास देखकर उसके हेटर्स हैरान हैं। और तुम, हाँ तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, तुम भी राहुल हो, तुम भी नेहा हो, तुम भी वो इंसान हो जो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम बदलने को तैयार हो? क्या तुम उन आदतों को अपनाने को तैयार हो जो तुम्हें 99% लोगों से आगे ले जाएंगी? क्या तुम अपने हेटर्स को जलाने, अपने दुश्मनों को हैरान करने और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो? मैं जानता हूं यह आसान नहीं है। इस सफर में तुम्हें मुश्किलें आएंगी। होगा वो दिन जब तुम सुबह उठना नहीं चाहोगे, होगा वो पल जब तुम्हारा मन कहेगा बस अब और नहीं, होगा वो वक्त जब तुम्हारे हेटर्स तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन याद रखो, यही वो पल हैं जो तुम्हें बनाते हैं, यही वो पल हैं जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाते हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। यह है प्रिया की कहानी। प्रिया एक छोटे से शहर की लड़की थी। उसके परिवार को उस पर भरोसा नहीं था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने 21 दिन की चुनौती स्वीकार की। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। उसने अपनी स्किल्स पर काम किया। उसने अपने डर से लड़ना सीखा। और 21वें दिन जब वो एक कॉलेज फेस्ट में स्टेज पर खड़ी थी, अपनी स्पीच दे रही थी, तो वो सिर्फ प्रिया नहीं थी, वो थी एक नई प्रिया। एक ऐसी प्रिया जिसे देखकर उसके हेटर्स चुप हो गए, जिसे देखकर उसके परिवार को गर्व हुआ, जिसे देखकर वो खुद कह सकी
मैंने कर दिखाया। तो दोस्त, अब तुम्हारी बारी है। ये 21 दिन सिर्फ एक शुरुआत है। ये तुम्हारी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तुम वो इंसान बन सकते हो जिसे देखकर तुम्हारे माता पिता गर्व करेंगे, जिसे देखकर तुम्हारे दोस्त हैरान होंगे, जिसे देखकर तुम्हारे हेटर्स जलेंगे, और सबसे जरूरी, जो हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहेगा, मैंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अभी इसी पल फैसला लोगे। हाँ, अभी। इस वीडियो को बंद करने से पहले एक कागज और पेन लो, अपने 21 दिन के गोल्स लिखो, हर दिन की एक आदत चुनो और उस पर अमल शुरू करो। अगर तुम सोच रहे हो कि कल से शुरू करूंगा, तो याद रखो, कल कभी नहीं आता। तुम्हारा भविष्य आज से शुरू होता है। और हां, अगर इस सफर में तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वीडियो तुम्हारे साथ है। और सबसे जरूरी, तुम्हारा वो सपना जो तुम्हारी आंखों में चमकता है, वो तुम्हारे साथ है। हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाए, इस वीडियो पर वापस आना, अपनी जर्नल खोलना, अपने गोल्स को याद करना और खुद से कहना, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं, मैं वो बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। 21 दिन, बस 21 दिन। ये वो वक्त है जो तुम्हें दुनिया को दिखा देगा कि तुम में कितना दम है। तुम वो इंसान हो जो अपने हेटर्स को जवाब देगा, नहीं अपनी बातों से, बल्कि अपनी कामयाबी से। तुम वो इंसान हो जो अपने दुश्मनों को हैरान करेगा, नहीं अपनी ताकत से, बल्कि अपने धैर्य से। और तुम वो इंसान हो जो अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलेगा, नहीं अपनी चालाकी से, बल्कि अपनी मेहनत से। तो चलो मेरे दोस्त, उठो, अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम में क्या है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे साथ है और तुम्हारी कामयाबी वो बस कुछ कदम दूर है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने ना दें। आज से शुरू करो।